चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको यह बताते हैं कि भारत से 7,000 किलोमीटर दूर इंग्लैंड के पीटरबोरो शहर में एक 40 साल पुराने मंदिर की जगह को मस्जिद बनाने के लिए क्यों बेचा जा रहा है। यह कहानी भगवान श्री राम के उस मंदिर की है जिसे साल 1972 में युगांडा से निष्कासित हुए हिंदू परिवारों ने खुद स्थापित किया था। साल 1986 में यह मंदिर एक ऐसी इमारत में बना जिसे सिटी काउंसिल ने हिंदू परिवारों को खुद लीज पर दिया था और दावा है कि स्थानीय हिंदू परिवार पिछले 14 सालों से इस जगह को खरीदने की कोशिशें कर रहे थे। उन्हें उम्मीद भी थी कि स्थानीय प्रशासन उन्हें इस इमारत को दे देगा, सौंप देगा इमारत को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब इस मंदिर की जगह पर मस्जिद बनाने की बात कही जा रही है। जी हां, मंदिर की जगह मस्जिद, और यह भी तब होने वाला है जब इस मंदिर के 56 किलोमीटर के दायरे में कोई दूसरा हिंदू मंदिर नहीं है, जबकि पीटरबोरो शहर में 19 मस्जिदें हैं। उसी शहर में 19 मस्जिदें हैं। इससे यह सवाल उठता है कि जिस शहर में पहले से 19 मस्जिदें हैं, वहां एकमात्र हिंदू मंदिर को हटाकर मस्जिद बनाने के लिए यह इमारत क्यों दी जा रही है। हम चाहते हैं कि आप इस पूरी खबर को बहुत ध्यान से देखें और यह भी समझें कि जब बात हिंदू अल्पसंख्यकों की आती है तो धर्मनिरपेक्षता का पैमाना बदल क्यों जाता है। यहां पर अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी का मुद्दा उठाने वाले लोग आखिर कहां चले जाते हैं, इस समय वो लोग कहां हैं। यह पूरा विवाद पहली बार तब चर्चा में आया जब पिछले साल पीटरबोरो सिटी काउंसिल ने अपना 6,500 करोड़ का कर्ज कम करने की योजना बनाई। इस योजना के तहत यह तय हुआ कि सिटी काउंसिल उन इमारतों की नीलामी करेगा जो उसने लीज पर दे रखी हैं। इनमें भी जिस इमारत में आज से 40 साल पहले भगवान श्री राम का मंदिर स्थापित हुआ था, उस इमारत को भी नीलामी में शामिल कर दिया गया। हिंदू पक्ष को उम्मीद थी कि वो इस इमारत को सिटी काउंसिल से खरीद लेगा और अपने आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर को बचा लेगा, लेकिन सिटी काउंसिल ने नीलामी में यह जमीन यूके इस्लामिक मिशन को बेच दी। ये एक इस्लामिक संस्था है जो साल 1962 में बनी थी और जो ब्रिटेन में अभी 43 मस्जिदों और इस्लामिक केंद्रों का संचालन करती है। और जब सिटी काउंसिल ने मंदिर की जगह इस्लामिक संस्था को बेची तो इस संस्था ने यहां पर एक मस्जिद और इस्लामिक केंद्र बनाने का ऐलान किया। इससे हिंदू परिवारों की आस्था को गहरा झटका लगा। उन्होंने सिटी काउंसिल से पूछा कि आखिर यह जमीन उन्हें क्यों नहीं बेची गई और आखिर मंदिर की जगह को मस्जिद बनाने के लिए कैसे बेचा जा सकता है, जबकि वहां पर पहले से मंदिर स्थापित था। इस पर सिटी काउंसिल ने यह कहा, उनकी दलील भी आपको जाननी चाहिए। उन्होंने कहा कि नीलामी में उसे हिंदू पक्ष से ज्यादा पैसे इस इस्लामिक संस्था से मिल रहे हैं, जिसके कारण उसने ये इमारत इस संस्था को देने का फैसला किया। उस वक्त उस फैसले का काफी ज्यादा विरोध भी हुआ और यह मामला दोबारा से फिर काउंसिल कैबिनेट के पास में भेजा गया। यहां पर हिंदू परिवार ये उम्मीद कर रहे थे कि अब शायद उनके साथ इंसाफ होगा, शायद यहां पर कुछ उनके हक में फैसला आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काउंसिल कैबिनेट ने नीलामी के फैसले को बरकरार रख दिया और बाद में यह मामला बड़ी अदालत में गया। अब बाहर से देखने पर यह पूरा मामला कानूनी दांव पेच का लगता है, लेकिन हिंदू परिवारों का आरोप है कि इसके पीछे असल में एक दूसरी कहानी है। इस मंदिर की ट्रस्टी गौरी चौधरी का कहना है कि हाल ही में पीटरबोरो सिटी काउंसिल में नया प्रशासन आया, नया सिस्टम आप कह सकते हैं कि आया है और सिस्टम में लोग नए आए हैं। इनमें भी ज्यादातर नेता इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, जिसके कारण मंदिर की यह जगह मस्जिद बनाने के लिए दे दी गई। और हिंदू पक्ष यह भी आरोप लगाता है कि अयोध्या में जिस तरह विवादित ढांचे को हटाकर भव्य राम मंदिर बना, उसका बदला लेने के लिए यहां मंदिर की जमीन मस्जिद के लिए बेच दी गई। हमने इन आरोपों की पुष्टि करने के लिए पीटरबोरो सिटी काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट को चेक किया और वहां पर हमने जो देखा वो थोड़ा हैरान करने वाला था। इसमें लिखा गया था कि सिटी काउंसिल के प्रमुख नेता और काउंसलर शबीना कय्यूम हैं, जो कि एक मुसलमान हैं। उसके बाद सिटी काउंसिल के कैबिनेट सदस्य भी हैं जो कि इस्लाम धर्म से, कई कैबिनेट के सदस्य हैं। इसमें मोहम्मद जमील फिनेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो है कैबिनेट मेंबर हैं, जमीर अली कम्युनिटीज एंड पब्लिक सेफ्टी के कैबिनेट मेंबर हैं और नुमान अली इकबाल ग्रोथ एंड रीजनरेशन के कैबिनेट मेंबर हैं। और इसी आधार पर हिंदू पक्ष ये पूछ रहा है कि जब सिटी काउंसिल की कमान मुस्लिम नेताओं के हाथ में आई, तभी मंदिर की जमीन मस्जिद के लिए कैसे बेच दी गई।
इसमें भी बड़ी बात यह है कि जब इंग्लैंड के इस शहर में पहले से 19 मस्जिदें हैं, तब वहां पर एक और मस्जिद की आवश्यकता क्यों, और उस मस्जिद के लिए एक मंदिर को ही क्यों हटाया जा रहा है? इमारतें तो और भी हैं। आज इंग्लैंड के इस पीटरबोरो शहर में सबसे ज्यादा 46.3% आबादी ईसाइयों की है, 12.2% आबादी मुसलमानों की है, लेकिन हिंदुओं की आबादी यहां मात्र 1.8% है। और कई हिंदू परिवारों का कहना है कि वो यहां पर अल्पसंख्यक हैं, उनकी संख्या मुसलमानों से कम है, इसलिए वहां राम मंदिर की जमीन मस्जिद बनाने के लिए दे दी गई और इस फैसले का बचाव भी किया गया। इस बार आप कल्पना करके देखिए कि अगर इसी जगह पर मस्जिद की जमीन मंदिर बनाने के लिए दे दी गई होती तो यह खबर कितनी बड़ी हो जाती, कितने सवाल उठने लगते। क्योंकि यहां पर 40 साल पुराने मंदिर की जगह मस्जिद बननी है, इसलिए इस खबर के बारे में ज्यादा बात ही नहीं हो रही है। और सिटी काउंसिल ये कह रहा है कि वो हिंदू मंदिर के लिए दूसरी जगह देने के लिए तैयार है, लेकिन स्थानीय हिंदू परिवारों ने इसका विरोध किया है। इसके खिलाफ प्रदर्शन करके उन्होंने अपनी आवाज उठाई है। देखिए। अच्छा, इंग्लैंड में यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब वहां पर इस्लाम धर्म के बढ़ते प्रभाव पर लगातार बहस हो रही है। आप बीबीसी की एक नई रिपोर्ट को देखिए जो ये बताती है कि इंग्लैंड और वेल्स में लगातार तीसरे साल ऐसा हुआ है जब नवजात बच्चों का नाम सबसे ज्यादा मोहम्मद रखा गया है। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक सबसे ज्यादा 5,957 लड़कों का नाम मोहम्मद रखा गया। इसके बाद 4,075 लड़कों का नाम नोआह और 3,278 लड़कों का नाम लियो रखा गया। पिछले 3 साल से लगातार ऐसा हो रहा है जब इंग्लैंड और वेल्स में पैदा होने वाले लड़कों का नाम सबसे ज्यादा मोहम्मद रखा जाता है, जबकि 10 सालों में ऐसा हो रहा था कि जब लड़कियों का नाम सबसे ज्यादा ओलिविया रखा जाता था। और अब यह उस ब्रिटेन में हो रहा है जिसने धर्म के आधार पर हिंदू और मुसलमान में भारत का विभाजन किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको इंग्लैंड के बाद भारत के ही मंदिरों में लेकर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है आपके लिए। पिछले दिनों अयोध्या के राम मंदिर, उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम, केरल के सबरीमाला मंदिर और गुजरात के अंबाजी मंदिर में चढ़ावे की चोरी का आरोप लगा। और अब यह दावा किया जा रहा है कि जम्मू के श्री वैष्णो देवी मंदिर में भी 500 करोड़ रुपए की चांदी में हेराफेरी कर दी गई। इस मामले में जम्मू की एक अदालत ने जांच कर रहे क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने और सभी रिकॉर्ड साथ लाने का आदेश दिया है और इस जांच के आदेश दिए गए हैं। अब इस आदेश के बाद से यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या वाकई में जो चांदी श्रद्धालुओं ने श्री वैष्णो देवी मंदिर में चढ़ाई उसे हेराफेरी करके चुरा लिया गया, चांदी चुरा लिया गया। यह आरोप उस शिकायत के आधार पर लगाया जा रहा है जो कि जम्मू क्राइम ब्रांच के महानिरीक्षक और इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को भेजी गई थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि श्री वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं के द्वारा चढ़ाई गई चांदी के साथ हेराफेरी हुई। यानी कि आरोप है कि जो चांदी मंदिर में लोगों ने दान में चढ़ाई, उस चांदी को गलाकर या उसमें मिलावट करके असली चांदी को चुरा लिया गया और नकली चांदी रख दी गई। शिकायत में शब्दशः लिखा गया है कि श्री वैष्णो देवी में कई सालों में 20 टन चांदी चढ़ावे में आई, जिसकी अनुमानित कीमत 500 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। दावा है कि जब इस चांदी को प्रोसेसिंग के लिए बाहर भेजा गया तो इस दौरान असली चांदी चुरा ली गई। और यह भी आरोप है कि जब बची हुई चांदी की जांच हुई तो उसमें केवल 5 से 6% ही वास्तविक चांदी पाई गई, जबकि बाकी में कैडमियम, लोहा और कम गुणवत्ता वाली धातु में मिली है। जिसका मतलब यह है कि 500 करोड़ रुपए की चांदी को तो पार कर लिया गया। हालांकि अभी इन आरोपों की पुष्टि होनी बाकी है और अदालत ने 29 जुलाई को इस मामले पर जवाब मांगा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अब तक श्री वैष्णो देवी मंदिर की व्यवस्था को फुल प्रूफ और बहुत सुरक्षित माना जाता था और हमने भी आपको बताया था कि देश के बाकी मंदिरों को श्री वैष्णो देवी मंदिर की व्यवस्थाओं से सीखना चाहिए, जहां पर मंदिर के एक सीईओ की नियुक्ति होती है। श्राइन बोर्ड पूरी पारदर्शिता के साथ वहां पर काम करता है। लेकिन इन आरोपों के बाद अब बड़ी बहस छिड़ गई है कि क्या अब सरकार को हमारे मंदिरों की व्यवस्था में बड़े बदलाव करने के लिए आगे आना होगा। और आखिर इस तरह की चोरी और कितने मंदिरों में हुई है, यह भी बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है।